अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हमें जो इसका दो थ्योरम डिस्कस करने हैं, एक है 12.1.1 और 12.1.4। 12.1.1 आपके पास दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। बेटा आपने एक ऐसा पॉइंट है जो कि राइट बाय सेक्टर है किसी भी परपेंडिकुलर की, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर आपने एल एम ले लिया, वहां पे एक पॉइंट है पी, हमने प्रूव करना है कि उसका इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा आपके पास गिवन उसने बता दिया द लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। जो लाइन एल एम है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी और ए बी के। तो एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी आ गया एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। यानी कि उसने बेटा क्वेश्चन बता दिया जब आपके पास साइड पे सेक्टर होता है तो उसकी जिस लाइन पे कट करता है वो उसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपके पास ए सी और बी सी क्या है, आप उसमें कॉन्ग्रुएंट है पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम। पी आपके पास पॉइंट कहाँ पे, एल एम पे है। बेटा उसने क्वेश्चन बता दिया था कि एनी पॉइंट ऑन राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी कि पी ए आप प्रूव करना है पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। कंस्ट्रक्शन बेटा क्या ले लिया आपने, कोई पॉइंट ले लिया पी, तो आपने पी को ज्वाइन कर दिया ए और बी पे। बेटा जो चीज आप कंस्ट्रक्शन में करेंगे वो आपको हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने ये पी ए और पी बी क्या किया, ज्वाइन किया। तो अब बेटा प्रूफ आ गया, आपने दो ट्रायंगल ले ली, एक बच्चे आपने ले ली ए सी पी और सेकंड का ले लिया ट्रायंगल बी सी पी। अब देखो बेटा आपके पास गिवन में ए सी और बी सी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ए सी इक्वल टू बी सी आपके पास क्या आ गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट गिवन आ गया। देन ए सी पी और बी सी पी एंगल क्या हो गया, होंगे। given that BC is perpendicular to AB so that the each angle at C is 90 degree। एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। और PC और PC क्या है बेटा आपके पास कॉमन आगे। और ए ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCP, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट्स। बेटा आपके पास ट्रायंगल तब इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होती है जब उसके तीनों साइड्स की इक्वल हो, तीनों एंगल की इक्वल हो, या फिर तीनों साइड्स की इक्वल हो। यानी कि ये आपके पास क्या हो, या फिर तीनों साइड की इक्वल होंगी, या तीनों एंगल के इक्वल होंगे, या दो एंगल एक साइड इक्वल होगी, दो एंगल एक साइड पे, या दो साइड से एक एंगल इक्वल हो, दो साइड से एक एंगल से। बेटा ये जो एंगल है इसमें दो साइड और एक एंगल क्या है, पोस्टुलेट से, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आपके पास हेयर ए पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी बी आ गया। कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर, तो बेटा जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, वो हमेशा आपस में होते हैं कॉन्ग्रुएंट होती है। ये था आपके पास 12.1.1। अब बेटा नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास 12.1.4। बेटा थ्योरम लिखा हुआ है एनी पॉइंट जी, any point on a bisector of an angle is any point on a bisector of an angle is equidistant from its arm। बेटा कोई पॉइंट है आपके पास बाइसेक्टर क्या, वो आपके पास क्या इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म। तो बेटा आपके पास गिवन क्या हो गया, अ पॉइंट P इज ऑन OM। बेटा कोई पॉइंट P है जो आपके पास कहाँ पे, OM पे, द बाइसेक्टर ऑफ AOP। ये बेटा किसका बाइसेक्टर है, AO और P का। ये बेटा आपके पास A ये पॉइंट है और ये और P के बेटा आपके पास बाइसेक्टर है। आपने बेटा प्रूफ करना है PQ और PR, P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट OA एंड OB। बेटा जो P है उसका इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट OA से और OB से। इसका बेटा ये आपके पास क्या ले, इसमें आपने ड्रॉ कर ली पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब बेटा आपके पास प्रूफ आ गया इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल पी ओ आर। ओ पी बेटा आपको पता कॉमन है क्योंकि दोनों एक ही जैसे पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लॉग कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, दोनों कॉमन है। एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ। ये बेटा क्या आपके पास कंस्ट्रक्शन है, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर गिवन आपके पास दिया हुआ था। तो बेटा देखिए जो पिछला एंगल था उसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल था, इस ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है, दो एंगल और एक साइड से। तो आपके पास क्या इक्वल आ गया, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चे ये आपने दोनों थ्योरम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके 13 चैप्टर की जानिब। तो आपके पास 13 चैप्टर का जस्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू ALP कोई थ्योरम इंक्लूड नहीं है आपके पास, जस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अब कुछ इंक्लूड है। जो इंक्लूड है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। बेटा उसने क्या किया, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। ये उसने दे दिया, देन वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड।
बेटा हमने ये प्रूव करना है कि डिफरेंस ऑफ एनी मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। बेटा आपके पास क्वेश्चन आ गया लेट थ्री साइड्स बी। बेटा आप उसने तीन साइड्स ले ली ए बी और सी। ए उसने ले लिया 13 सेंटीमीटर, बी उसने ले लिया 12 सेंटीमीटर और सी बेटा आपके पास ले लिया 5 सेंटीमीटर ले लिया। बेटा अब उसने क्या प्रूफ करना है कि दो साइड का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर दो साइड को माइनस करो तो वो हमेशा थर्ड साइड क्या आएगा, लेस आएगा। सबसे पहले बच्चे उसने ए बी को माइनस कर लिया, इक्वल टू बच्चे बच्चा ये बीच में इक्वल टू का साइन है, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल टू का साइन है, ये जहाँ पे मैंने ये एरो घुमा रहा हूँ। इक्वल टू 12 माइनस 13 पर सेट मेरा 12 से 12 माइनस 13 क्या क्या 1 आ गया। सी साइड क्या है बेटा 5, यानी कि 5 इससे बड़ी है। फर्स्ट चीज तो क्या होगी, प्रूफ होगी, यानी कि ए बी ए माइनस बी लेस देन क्या आ गया, सी आ गया, ये कुछ 1 आ गई। बेटा नेक्स्ट उसने क्या किया, बी और सी को क्या किया, माइनस किया। 12 माइनस 5 क्या हो गया बेटा, 7 आ गया, लेस देन क्या आ गया 13 आ गया, यानी कि बी माइनस सी क्या आ गया, लेस देन ए आ गई, यानी कि सेकंड चीज भी क्या होगी, प्रूफ होगी। अब थर्ड में बेटा उसने ए माइनस सी किया, यानी कि 13 माइनस 5 के अब आपके पास क्या रह गया, 8 रह गया, 12 लेस देन क्या आ गया 12 आ गया, तो ए माइनस सी लेस देन क्या आ गया 12 आ गया। From equation 1, 2 and 3 we find that the difference of measure of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side, यानी कि difference of two sides of triangle को हमेशा क्या है, less than the measure of third side of a triangle से। ये बेटा आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। if 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्या आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बेटा जो इसके पास पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था कि दो साइड का अगर डिफरेंस हो वो लेस देन द थर्ड साइड में, इसमें हम क्या पढ़ना है, अगर दो साइड का क्या हो आपके पास सम हो ग्रेटर देन क्या था थर्ड साइड की। ये चीज हमने क्या प्रूफ करनी है बेटा, आपको 10 सेंटीमीटर को मैंने ए का नाम दे दिया, 6 सेंटीमीटर को बी का और 8 सेंटीमीटर को सी का। बेटा ये इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, a प्लस बी का यानी कि 10 प्लस 6 का पास 16 आ गया, जो ग्रेटर देन क्या है 8 है, तो a प्लस बी ये बेटा लेस देन नहीं है, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। ये साइन बेटा आपके पास गलत लगा हुआ, ये लेस देन का साइन लगा हुआ, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे ग्रेटर देन क्या आपके पास सी है। इसी तरह बेटा जो आपके पास ए बी और सी का आपने सम करना, यानी कि 8 प्लस 6 क्या आ गया 14 आ गया, वो भी बी सी, यहाँ पे बेटा ये इक्वेशन 2 है। ये ए बी ये लेस देन का साइन लगा बेटा, लेस देन का नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन आएगा। ए बी इज ग्रेटर देन क्या आएगा, सी आएगा। ये बच्चे जो निशान लगा हुआ रोंग लगा हुआ, ये लेस देन का लगा हुआ, ये गलत है, इसको ग्रेटर देन का आएगा। जिस तरह ये लिखा हुआ सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, इसी तरह बेटा यहाँ पे लिखा होगा b प्लस इज ग्रेटर देन ए और a प्लस b इज ग्रेटर देन क्या आएगा, c आएगा। ये बेटा दो निशान गलत लग गया हमें, आपने ठीक कर लेने हैं। तो पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कंक्लूड दैट द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसका 5 क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर are not the length of a triangle given that। बेटा जो आपके पास होती है ना ट्रायंगल की लेंथ, वो आपने बताना कि लेंथ ट्रायंगल का नहीं है। तो बेटा अगर मैं दो साइड का सम करता हूँ तो ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड, बट इसको जब हमने एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का दिया, दूसरे को क्या दिया सी का दिया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 7 यानी कि इक्वल टू आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन नहीं आ रहा। तो बच्चे अभी हमने ऊपर दो चीजें प्रूफ की कि अगर सम होता है वो ग्रेटर देन, दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड आता है, और दो साइड का डिफरेंस लेस देन क्या आता है थर्ड साइड आता है। तो बेटा ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिंस वी नो दैट द ट्रायंगल सम ऑफ measure of two sides should be greater than the measure of third side, so 3 plus c is not greater than आपके पास 7 है, so 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आर द नॉर्थ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा इसका लास्ट पार्ट भी हम ट्राई कर लेते हैं। उसमें क्या, if 3 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर are the length of two sides of a right angle triangle, then what would be the third लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब लेटर 3 साइड्स का आगे बेटा एक हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं, दूसरे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 3 का बेटा आपके पास 9 आ गया, 4 का आपके पास 16 आ गया, 9 प्लस 16 25। बेटा आपने स्टेकिंग्स के रूट लिया तो एक पास क्या आ गया, आपके पास 5 आ गया। ये था बच्चे आपके पास चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू एक्सरसाइज। अब 14 के भी जस्ट आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज इंक्लूड है, तो हम वो स्टार्ट कर लेते हैं।
14 का जो रिव्यू है इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डेफिनेशंस आपके पास इंक्लूड है। डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी सेंड किए हुए हैं, आज मैं आपको अगेन से पढ़ा देता हूँ। आपके पास लिखा हुआ है द, सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट डेफिनेशन पर आपने रेशियो करनी है, सेकंड प्रोपोर्शन की, थर्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, फोर्थ आपके पास सिमिलर ट्रायंगल। बेटा सब आपके पास रेशियो की। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ सेम काइंड is denoted as A ratio B and defined as the ratio A ratio B is equal to A divided by B is the comparison of two likely A and B quantities A and B are called terms of A ratio B. Terms must be expressed in a same unit. Second बच्चे के आपके पास proportions है. The statement of equality of two ratios is called proportions. If A ratio B is equal to C ratio D, then A, B, C and D are said to be in proportion. बेटा थर्ड आपके पास है congruent triangle C. Two triangles said to be congruent written symbolically as A, ये बेटे congruent का साइन जो हमने पीछे अभी थ्योरम में डिस्कस की है. If there exists a corresponding between them such that all the corresponding sides and angles are congruent, यानी कि A B इक्वल होगा, ये बेटा आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया A B C और जिसका दे दिया D E F, जो A B साइड होगी आपके पास इक्वल होगी D E के, इस तरह जो आपके पास एंगल A होगा एंगल D के इक्वल होगा, और जो साइड होगी B C वो इक्वल होगी E F के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल E के. इस तरह जो ए सी ए होगी और एफ डी की होगी इक्वल होगी, और एंगल सी और एंगल एफ का होगा बस कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे. हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ. फोर्थ है बेटा इसका आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स. इफ इन ट्रायंगल ए बी सी कोरिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, एंड ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय एफ डी. Then triangle ABC and triangle DEF are called a similar triangle. बेटा आपको क्या क्या कहते हैं similar triangle कहते हैं, which is symbolically written as A B. बेटा ये similar triangle से क्या बेटा आपके पास साइन है, ये आपके पास MCQs भी आ सकता है, तो आपने साइन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ये आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इन ट्रायंगल LMN show that shown in the figure MN is parallel to PQ. ये बेटा आपके पास ट्रायंगल दी हुई है बच्चे, इसके पास आपके पास पार्ट 2 इंक्लूड है पार्ट 1 नहीं है, तो आपने दोनों पार्ट कर लेने, कुछ पता नहीं है शायद आपके पास पार्ट 1 ही आ जाए. इफ मेजरमेंट LM आपके पास दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LP आपके पास दिया 2.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LQ आपके पास का दिया 2.3 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट LM क्या करना है फाइंड करना है. As PQ is parallel to MN, so आपके पास जो LP होगा डिवाइडेड बाय LM इक्वल टू होगा LQ डिवाइडेड बाय LN. बेटा आपके पास LP की वैल्यू मौजूद है 2.5 सेंटीमीटर, वो पुट कर दी, और LM की 5 सेंटीमीटर पुट कर दी और 2.5 पुट कर दी. देन आपके नेक्स्ट टाइम में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई होगा LN से और 5 मल्टीप्लाई होगा 2.3 से. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3 आपके पास क्या आ जाता है 11.5, यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर. बेटा क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया. नेक्स्ट का सेकंड पार्ट है, इफ मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LQ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट QN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LP हमने क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है. एज PQ इज पैरेलल टू MN, बेटा जिस तरह आपने ऊपर इसकी चार रेशियो लिखी थी नीचे लिखती आपने, अब बेटा आपके पास एक LP ने ही दी और ये 2.5 सेंटीमीटर, नीचे जो LN होगा वो आप ऐड कर लोगे LQ और QN को, यानी 5 + 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो LN आ रहा है वो LQ और QN को मिला के बन रहा है, तो आप LQ और QN की जब लेंथ ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा LN आ जाएगा, जो आपने इधर 7.5 सेंटीमीटर पुट कर दिया. देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2.2 सेंटीमीटर बेटा क्या देखिए इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. नेक्स्ट बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है. इन द ये बेटा आपके पास एक्सक्लूड है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास इन ट्रायंगल LMN शो इन द फिगर LQ बाइसेक्ट एंगल L if measurement LN is equal to 4 centimeter, measurement LM is equal to 6 centimeter, MN is equal to 8 centimeter, then find MA and AN.
तो बेटा आपके पास मेजरमेंट एल एन कितना 4 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट एल एम कितना बेटा 6 सेंटीमीटर और एम एन को बेटा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल ए इज बाइसेक्ट्स एंगल एल, जो एल ए है वो आपके पास लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल एल को। तो आपने क्या लिख लिया, मेजरमेंट एम ए रेशियो फॉर्म लिखते हैं एम ए डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एन ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एल एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एल एन 6.4 सेंटीमीटर है बेटा, i.e. measurement MA is रेशियो मेजरमेंट एन ए कितना बेटे पास 6:4 आ गया। इसी तरह बट एम एन रेशियो एम ए प्लस ए एन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है बेटा। एम ए क्या होगा 6/8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास क्या बेटा 4.8 आ गया। इस तरह आपने ए एन 4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास क्या 3.2 आ गया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा सबसे पहले मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिफाइन करता चलूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा आपके पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल होती है और थर्ड साइड भी इक्वल नहीं होती है, इसको क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे साइड जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। तो बेटा उसमें दिया हुआ है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR शो इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y फाइंड करनी है। बेटा उसने क्वेश्चन में ये देखें आपके पास PQ और PR उसने क्या बता दिया कि साइड्स आपस में क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है, ये उसने क्वेश्चन में ही बता दी साइड्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने क्या लिख दिया PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, x is equal to 10 centimeter, PM is perpendicular to QR where PQR is an isosceles triangle. So measurement PQ is equal to measurement MR तो y क्या होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर जिसमें आपने चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 डिस्कस किया। जो कल आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 15, 16 की तरफ मूव ऑन होंगे और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम चैप्टर नंबर 9 के भी कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस कर लेंगे। तो बेटे आज लेक्चर में आपके पास इतना ही। अब मैं आता हूँ जिसको जो प्रॉब्लम वो बच्चा पता करे मैं उसकी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर देता हूँ।